हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिष्या बहना थी और वो शिष्या बहना जो थी गुरु भाई बहना बहुत छोटी थी। वो भगवान की भक्त थी, भगवान के प्रतिदिन पूजा करती थी। उसकी माँ डांटती थी गुरु भाई बहना, कहती थी कि बेटी तू पूजा पाठ मत करो, क्यों पूजा पाठ करती हो, पूजा पाठ करने से क्या मिलता है। लेकिन गुरु भाई बहना, वो शिष्या बहना कहती थी कि माँ मुझे पूजा पाठ करने में मुझे आत्मा की शांति मिलती है। गुरु भाई बहना, उसकी माँ जो थी, माँ उसको छोड़ दी कि जाओ तुम्हारा जो मर्जी है वो करो। धीरे धीरे वो बच्ची बड़ा हो गई गुरु भाई बहना, तो उसके माता ने ब्याह कर दी। लेकिन माता ब्याह की गुरु भाई बहना तो बिल्कुल गरीब घराने में, एकदम गरीब, जिसको कुछ नहीं था गुरु भाई बहना, खाने और पहनने का कोई ठिकाना नहीं था। वैसा घराने में अपने बेटी का ब्याह कर दिया। गुरु भाई बहना, ये बेचारी खाने और पहनने की तरसती थी। शाम बनाती थी तो सुबह के लिए सोचती थी कि मैं क्या काम करूं जिसमें मेरा 2 रोटी मिल जाए और मेरा पति का, सास और ससुर का भोजन हो जाए। गुरु भाई बहना बड़ी दुखी थी। धीरे धीरे गुरु भाई बहना उसका एक पुत्र जन्म ले लिया और एक पुत्र जन्म ले लिया गुरु भाई बहना, और पति जो थे बिल्कुल लाचार थे। वो बेचारा बीमार रहते थे। आधी उम्र वाले से उसके माता ने ब्याह कर दिए थे गुरु भाई बहना। और जब शिष्या बहना वो जवान हुई गई तो उसका जो पति थे गुरु भाई बहना, पति वृद्ध हो गए। पति जब वृद्ध हो गए गुरु भाई बहना, तो एक शिष्या बहना बड़ी बेबस हो गई। धीरे धीरे समय आने पर गुरु भाई बहना इसका पति का स्वर्गवास हो गया उम्र के अनुसार। शिष्या बहना का एक ही बेटा रहा, इसके सास और ससुर दोनों स्वर्गवास कर गए थे। अब शिष्या बहना के कोई नहीं, सिर्फ एक बेटा रहा। अब बेटा के लेकर बेचारी मजदूरी करती थी गुरु भाई बहना। एक दिन का बात है कि शिष्या बहना का तबीयत खराब हो गया, और जब तबीयत खराब हो गया गुरु भाई बहना, तो बेचारी शिष्या बहना सोचती है कि मैं क्या खाऊं, क्या बनाऊं, मेरे घर तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, आखिर मैं क्या लाऊं। गुरु भाई बहना धीरे धीरे हिम्मत जुटा के और सोची कि चलते हैं किसी किसान के खेत में काम करेंगे। लेकिन कितना हूँ मुसीबत आ गया गुरु भाई बहना, भगवान की भक्ति करना वो नहीं छोड़ी। भगवान की भक्ति और पूजा करते ही रह गई। भगवान की भक्ति पूजा करते रह गई गुरु भाई बहना, भक्ति पूजा नहीं छोड़ी। धीरे धीरे समय बीता गुरु भाई बहना, तो उस दिन जब बेचारी हिम्मत करके गई खेतों में काम करने, लेकिन कोई भी किसान उसको खेत में काम नहीं दिए। वो लौट के आ रही थी और बच्चा जो था गुरु भाई बहना भूखा था, बहुत भूखा था, भूखा तड़प रहा था। माँ सोच रही कि हे भगवान, यदि आज एक रोटी मेरा बच्चा को मिल जाता तो मेरा बच्चा का जीवन बच जाता। हे भगवान, आप कहाँ हैं, मेरे बच्चा को एक रोटी किसी तरह से दिला दो। गुरु भाई बहना इसकी पुकार सुनकर महादेव एक बूढ़ा का रूप धारण कर लिए और एक वृक्ष के नीचे लकड़ियां तोड़ के आटा गूंद के लिट्टी सेकने लगे। भगवान का लीला तो अपरंपार होता है गुरु भाई बहना। लकड़ी तोड़कर लिट्टी सेकने लगे।
उधर से बेचारी माँ बेटी शिष्या बहना आ रही थी। माँ बेटा, बेटा देखा तो कहता है कि माँ देखो, एक बाबा ने लिट्टी सेक रहे हैं, मुझे एक लिट्टी मंगा दे माँ, हम एक लिट्टी खाएंगे। गुरु भाई बहना, एक कहती है कि देखो बेटा, वो बाबा जो हैं गांव गांव में गली गली में घूमकर मांगते हैं, और यदि उनका मांगा हुआ हम मांग लेंगे बेटा तो बाबा भूखे रह जाएंगे। बच्चा घुलट के रोने लगा। गुरु भाई बहना, पूरा गरजने लगा और कहने लगा कि नहीं माँ, मुझे लिट्टी चाहिए, मुझे लिट्टी मंगा दे माँ, हम लिट्टी खाएंगे। गुरु भाई बहना, बेचारी शिष्या बहना डराती शर्माती लजाती बाबा के पास गई और बाबा के जाकर बोली, बाबा आप लिट्टी सेक रहे हैं, मेरा बच्चा भूखा है, आप एक लिट्टी देंगे? गुरु भाई बहना, बाबा मुस्कुरा कर बोले, बेटी एक नहीं 2 लिट्टी तुम्हारे बच्चा को देंगे, लो बेटा खा लो। गुरु भाई बहना, शिष्या बहना का बेटा जो था लिट्टी खा लिया। एक लिट्टी खाया तो उसे कुछ भी नहीं हुआ। अपने माँ से कहता है, माँ एक लिट्टी और खाएंगे। बाबा बोले, बेटा तुम्हें जितना लिट्टी खाना है वो लिट्टी खा ले। गुरु भाई बहना, ये बच्चा जो था जी भर के भोजन किया, लिट्टी में बहुत बड़ा स्वाद था, पेट भर के लिट्टी खाया। शिष्या बहना से कहते हैं, साधु बाबा बेटी तू भी लिट्टी खाएगी, तू भी खा ले। शिष्या बहना कहती है, बाबा हम तो स्नान नहीं किए हैं, क्या करें, मेरा तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी काम के तलाश में आए, कोई काम मुझे नहीं दिया, लिट्टी कैसे खाएं? बाबा कहते हैं, आगे जाके हट के देखो बेटी, एक कुआं है, वो कुआं पर हम स्नान किए, तू भी जाके कर ले। गुरु भाई बहना, जब बेचारी शिष्या बहना गई है तो देखती है कि सच में एक कुआं है, कुआं के पास एक बाल्टी एक रस्सी है, स्नान कर ली। स्नान करके गुरु भाई बहना और भगवान के नाम से जल गिराई और लिट्टी का भोजन कर ली। जब लिट्टी का भोजन कर ली गुरु भाई बहना, तो ये जो बाबा थे, बाबा कहते हैं, पुत्री आज तू मेरा कहना मानेगी? बाबा के बात सुनकर बेचारी शिष्या बहना कहती है कि बाबा आप जो कहेंगे वो सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। पुत्री तू आज मेरा कुटिया को अगोर दे, थोड़ा देर हम आते हैं। बोले ठीक है बाबा आप जाइए, जब तक हम नहीं आएंगे बेटी जब तक तू मत जाना। गुरु भाई बहना, वहां पर एक सुंदर सा थोड़ी दूर हट के कुटिया था। कुटिया के अंदर गई है तो देखती है कि सोने का गगरा, सोने का लोटा, सोने का बाल्टी, बहुत सारा धन वहां बिखरा पड़ा है। गुरु भाई बहना, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात गहने सब कुछ वहां पर पड़ा हुआ है। ए बेचारी कहती है, अरे बाप रे, इतना सारा धन छोड़ दिए हैं बाबा मुझ पर, क्या करें, कैसे जाएं छोड़कर। शाम हो गया, कोई चोर चिहार आएगा मुझे मार कर ले जाएगा। गुरु भाई बहना, रात्रि हो गया, सवेरा हुआ, 3 दिन लगातार बाबा नहीं आए। बाबा का तो परीक्षा था। गुरु भाई बहना, वहां पर भोजन था, जो भोजन कर ली वो लिट्टी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लिट्टी का भोजन शिष्या बहना कर ली। पानी पीने का व्यवस्था था, नहाने का व्यवस्था था, नहा ली, भोजन कर ली। तीसरा दिन जब बाबा आए गुरु भाई बहना, तो बाबा कहते हैं कि बेटी तुम्हें डर लग रहा था? कहती है, हाँ बाबा मुझे बड़ी डर लग रहा था, आसपास में एको घर नहीं है, चोर चंडाल आता छीन लेता, इतना सारा आप रुपया पैसा रखे हैं बाबा, सोना चांदी। बोले बेटी ले जाएगी? कहते हैं नहीं बाबा हम गरीब आदमी कहाँ ले जाएंगे। कहते हैं देखो बेटी,
कुछ नहीं ले जाएगी ना, तो जाओ एगो कोनवा में 4 ठो पत्थर रखल है, उठा लेना और चारों पत्थर ले जाके और अपना घर के चारों तरफ का गाड़ देना। जाओ, और एगो तिरछूल है, वो तिरछूल को ले लेना और अपना आंगन में गाड़ देना। गुरु भाई बहना, भगवान जो भोलेनाथ साधु का रूप थे वो कहते हैं कि जब पुत्री तिरछूल को आंगन में गाड़ देना। जाओ, गुरु भाई बहना वो शिष्या बहना ले ली और लेकर और चल दी अपना बेटा को साथ में लेकर। बेटा कहने लगा, माँ लिट्टी बड़ा स्वादिष्ट था, बड़ी अच्छा लगा खाने में। गुरु भाई बहना जब शिष्या बहना घर पहुंची तो सबसे पहले वो जो पत्थर था गुरु भाई बहना, चारों पत्थर 4 कोना पे गाड़ दी और जो तिरछूल था तिरछूल आंगन में गाड़ दी। गुरु भाई बहना गाड़ के गुरु भाई बहना घर के अंदर गई है तो घर सुंदर महल बन गया, कोठा सोफा, घर में अन्न धन लक्ष्मी, घर में कुआं, भगवान का मंदिर, सब कुछ घर में उपस्थित हो गया। गुरु भाई बहना शिष्या बहना देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। सवेरा हुआ, जब सवेरा हुआ गुरु भाई बहना तो शिष्या बहना कहती है कि चलो मेरे पास धन तो हो गया, अब क्यों ना भगवान के चर्चा करवा दूं। बड़े प्रेम से चर्चा को रखी और चर्चा के रख के गुरु भाई बहना चर्चा करवाई। जब गुरु भाई बहना आए तो कहते हैं कि बहन तुम्हारे पास तो कोई धन नहीं था, ये धन कहाँ से आया। शिष्या बहना सच सच बता दी। गुरु भाई बहना अगल बगल के लोग पड़ोस का बोले कि तू बहुत तकलीफ की है, इसलिए तुम पे भगवान अपना कृपा बरसाए। शिष्या बहना कहती है कि बहन जो समझो, क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे बेटा शादी का योग हो गया गुरु भाई बहना, और बेटा का एक अच्छे घर घराना से रिश्ता आ गया और बेटा का ब्याह एक अच्छे घर घराना में हो गया। जब अच्छे घर घराना में हो गया गुरु भाई बहना, तो जो बहू दुल्हन बन के आ रही थी रास्ते में डोली से, तो बेटा डोली रुकाकर अपने पत्नी से कहता है, सुनो प्यारी, मेरा घर तो जा रही हो, लेकिन मेरा माँ जो है परछन को आएगी, तेरा मांग में सिंदूर लगाएगी, सिंदूर तो भरवा लेना, लेकिन माँ को पैर मत छूना। गुरु भाई बहना बहू बेचारी कहती है कि अरे आपकी माता ने आपको जन्म दिए, आपको इतना बड़ा किए, आपका माँ का कैसे मैं पैर नहीं छू सकता हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं, आपको माँ को हम अवश्य पैर छुएंगे। बोले नहीं, यदि तू मेरे माँ को गोड़ लग लेगी तो मैं तुझे त्याग कर दूंगी, त्याग देंगे। लड़की कहती है भाई इसका रहस्य बताओ। गुरु भाई बहना बेटा बोला, मेरा माँ पता नहीं क्या संबंध साधु से बनाई, जो मेरा माँ का तुरंत रातों रात उतना बड़ा घर हो गया। मेरा माँ जो है गलत है। गुरु भाई बहना बहू मन में ठान ली, घर आई सास परछन की, आए हुए रिश्तेदारों को गोड़ लगी, लेकिन अब अपना सास को नहीं। सास सोचती है कि मेरा बहू अनजान है, नई नवेली है, मेरा गोड़ नहीं लग रही है, लगेगी लगेगी लगेगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। गुरु भाई बहना 2-4 दिन बीत गया। सास कहती है कि बेटी तुम मुझे नहीं पहचानी। कहते माँ जी हम आपको पहचान रहे हैं, आप मेरे सासू माँ हैं, हम आपको पहचान ही नहीं रहे हैं। तो बेटी सबको गोड़ लग लिया मेरा। अब माँ जी आपको हम गोड़ कैसे लगे, आपका नेचर खराब है। ये कैसे बेटी, तो आपको बेटा बोले हैं, आपने साधु से क्या संबंध बनाए जो इतना बड़ा ऊंचा महल बना लिए, आपका गोड़ लग के हम भी अपना नेचर खराब कर ले। कहते अच्छा ऐसा बात है बेटी, ठीक है, बहुत सुंदर बात है बेटी,
बेटा के बोला कि ठीक है बेटा, मेरा बेटा सचमुच में नेचर खराब है। गुरु भाई बहना एक रामा ली और चारों कोना पर कोड़ दी, और जो पत्थर गाड़ी थी कहती है, हे महादेव, हर हर महादेव, जो आप दिए थे वो मेरे हाथ में हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। आपने धन दिए और मैंने बरसों सुख किया, लेकिन इस कलंक में धन नहीं रहना चाहिए। गुरु भाई बहना चारों कोना से बेचारी निकाल ली पत्थर और बीच आंगन में गई तो तिरछुल जो था गुरु भाई बहना, वो तो आंगन में वहां कुआं बन गया था। जाके कहती है कि हे इंद्रदेव, जो यहाँ पर तिरछुल है वो जो मुझे मिल जाए। तिरछुल को कवार के गुरु भाई बहना हाथ में ले ली और हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव करते गुरु भाई बहना और घर से जय जयकारी मनाते निकल गई। घर से जय जयकारी मनाते निकल गई। गुरु भाई बहना जो महल अटारी था वो धूरी लुट गया, ढन मना गया। गुरु भाई बहना ये शिष्या बहना जाके उमड़ता हुआ गंगा में, बहता हुआ सागर में अपना डूबी मार ली। कहती है कि हे शिव, हे महादेव, आपका जटा से गंगा का धारा है, आप मुझे अपना शरण में ले लीजिए। इतना बड़ा बोझ मेरा बेटा कह दिया, हम कैसे जीवित रह सकते हैं? नहीं महादेव, मुझे जियल नहीं जा रहा है। गुरु भाई बहना सागर में डूब के अपना प्राण दे दी। इसका ईटा के महल जो था, महल अटारी, गुरु भाई बहना ढन मना गया। बेटा देखते रह गया, बहू देखते रह गई। गुरु भाई बहना सारा लोग कहने लगे कि अरे बेचारी उतना भक्ति करती थी, नई नवेली पुतोय आई, पता नहीं क्या बोली, बेचारी जाके डूब के मार गई। हाय रे हाय, देखो मार गई। गुरु भाई बहना सारे लोग जो थे सब कोई हाय हाय किए। अब महादेव कहते हैं कि लोग इसे कलंकनी कहेंगे, बेटा कहेगा मेरा माँ पापा पापिन थी, इसके लिए हमको जाना चाहिए। गुरु भाई बहना महादेव जी एक बूढ़ा के रूप में गए और उनका जो बाल दाढ़ी पका हुआ था, उनका शरीर का मांस ढूल रहा था और लोग चर्चा कर रहे, तो वहीं पर जाके कहते हैं कि क्या हुआ, किस चीज का आप लोग इतना बड़ा चर्चा कर रहे हैं? गुरु भाई बहना सारे लोग बोले कि बाबा का बताएं, एगो बेचारी शिष्या बहना थी, बड़ी गरीब थी बाबा, उसको खाने का और पहनने का नहीं था। बेचारी बड़ी लूर से भरल थी, बड़ी ज्ञान था, पूजा पाठ बड़ी अच्छा से करती थी। हम लोग चर्चा भजन करते थे तो जरूरी आती थी और आके हम लोग को भी ज्ञान दिया करती थी, हम लोग को भी सिखलाती थी। क्या कहें बाबा, मेरा गांव का एक माननीय मुखिया चली गई, सब लोग, हम लोग महिला थे, महिला के उपरधान थी जो चली गई। बाबा कहते हैं साफ साफ बोलो बेटी। तो बाबा एगो शिष्या बहन थी, वो मर गई गंगा जी में डूब के, पता नहीं बेटा का बोला, पुतोह का बोली या वो का की पता नहीं, और उसको जाते ही महलो अटारी ढन मना गया। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं मानेंगे हम, उसको बेटा के बुलाओ, बेटा उसको मार दिया होगा। गुरु भाई बहना गांव वाला उसको बेटा के बुलाए, कहते हैं पंचायत करो, गांव का लोग जुटो, क्या कारण है जो तुमको माँ मर गई। गांव का लोग जुटे, गांव वाला के सामने बाबा बोले कि बताओ कि तुम अपने माँ को क्या बोला। गुरु भाई बहना जो बेटा बोला अपने बहू से, पत्नी से, पत्नी भी बताई, बेटा भी बताया। महादेव अपना रूप में प्रकट होके कहते हैं कि सुनो, देखो मेरा रूप, मैं कौन हूं। बच्चा से बोले कि बच्चा हम ही थे उस बगीचा में ना, वृक्ष के नीचे लिट्टी सेक रहे थे, हम ही साधु थे ना। लड़का बोला बाबा हाँ आप ही थे, और इतना कहकर अपना विराट रूप में आ गए गुरु भाई बहन।
जब महादेव विराट रूप में आए गुरु भाई बहना, तो सबका तो होश ही उड़ गया। डर से लोग भागने लगे बाबा के रूप देख के, महादेव के रूप देख के। वहां पर टिकने नहीं लगे कोई गुरु भाई बहना। जो भगवान की सही शिष्या थी और रुक के बाबा के हाथ जोड़ी की विनती की। बेटा जो था गुरु भाई बहना, बेटा कहता है मुझसे गलती हो गया बाबा। भगवान कहते हैं कि नहीं, एक गलती नहीं है, तुम्हारा घमंड हो गया धन का, कि मेरे पास बहुत घमंड है धन का, मैं तो बहुत धनवान हूं। तो धन तो तुम्हारा माँ का बनाया था और तुम्हारा माँ के द्वारा चला गया, अब तुम कमाओ और खाओ। गुरु भाई बहना सारा लोग जान गए और छी छी थू थू करने लगे बेटा के। बेटा बहू दोनों दुर्भिक्षण करने लगे गुरु भाई बहना। भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। बेचारी शिष्या बहना स्वर्ग सिधार गई। तो गुरु भाई बहना झूठ मूठ के कभी किसी पे क्लेम नहीं लगाना चाहिए। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं गुरु भाई बहना तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा कथा को सुन सकें और लाभ उठाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।